एक ऐसी डायन जो एक गांव में बसती है। उसका चेहरा देखकर लोगों की रूह कांप जाती है और वो जो लोगों के साथ करती है उसके बारे में सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। अगर चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। रोहित इन दिनों अजीब अजीब से सपनों से घिरा हुआ था। वह शहर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल में रहता था, लेकिन उसे जब से उसने गांव से वापस लौटकर पढ़ाई शुरू की थी, उसकी रातें अशांत हो गई थी। हर रात ठीक 12 बजे उसे वही सपना आता। वह खुद को गांव के किसी पुराने पीपल के पार खड़ा पाता था, जहां वह अक्सर स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। सामने एक लड़की खड़ी होती। उसकी उम्र भी रोहित जितनी ही लगती थी, लगभग 22 से 25 साल। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो। कभी उसकी आंखों में आंसू होते, कभी हल्की सी मुस्कान। शुरुआत में रोहित ने इसे महज एक सपना समझा, मगर धीरे धीरे यह उसका रोज का नियम बन गया। वह लड़की हर रात आती और हर बार रोहित के दिल को बेचैन छोड़ जाते। एक दिन सपने में रोहित ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? हर रात मुझे देखने क्यों आती हो? लड़की पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी भूल गए? तुमने मुझसे प्यार किया था और 2 दिन साल से मुझसे भूल गए हो? रोहित चौंक गया। क्या मतलब? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? लड़की की आंखों में दर्द उभर आया। वह एकदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब शिकायत थी। तुम सच में भूल गए रोहित? 10वीं के बाद मैं मर गई थी। इतना कह के ही अचानक माहौल बदल गया। रोहित के सामने घना अंधेरा छा गया और उसकी आगे एक धुंधला होने लगा। उसकी सांस तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सच का सामना। रोहित के होंठ कांपने लगे। वह आश्चर्य और मिश्रित भाव से कांपते आवाज में बोला, क्या तुम रूहानी हो? वह रूहानी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। लड़की ने गहरी सांस ली और धीमे मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें अभी भी भीगी थी। हाँ रोहित, मैं रूहानी हूँ जिससे तुम बेइंतहा प्यार करते थे, पर तुमने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसे भूल सकता हूँ मैं तुम्हें? तुम्हारी जान के बाद मैं तुम्हारी तरह टूट गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी जिंदगी में तुम अचानक कैसे चली गई। तुम्हारी मौत ने मुझे तोड़ दिया था। रूहानी, मैं अंदर से बिखर गया था। तुम्हें खोने का दर्द मैंने हर दिन महसूस किया है। रूहानी ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाया। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे भुला क्यों दिया? रोहित की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता था, पर जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हारी हर दिन में अंदर चुभती थी। मैं अगर तुम्हारी यादों में जीता रहता तो शायद मैं खुद को खत्म कर लेता। मुझे लगने लगा कि तुम्हें बुलाना मेरी जरूरत बन गई है, और सच कहूं मैं आज तक तुम्हें भूल नहीं पाया। रूहानी की आंखों में आंसू छलक पड़े। रोहित ने अपने दोनों हाथ से जोड़े, जैसे माफी मांग रहा हो। रूहानी, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हें भूल नहीं सकता था। मैंने सिर्फ
कोशिश कर रहा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, पर मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन तुम्हारी बिना अधूरी थी। रूहानी कुछ पल तक तो चुप रही थी, फिर उसे एक ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में नहीं भुलाया तो क्या तुम अब मुझसे प्यार करते हो? रोहित की आंखों में दर्द छलक आया। रूहानी, मैंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। मैंने आज भी सिर्फ उतना ही तुमसे प्यार करता हूँ जितना उस दिन करता था जब हमने पहली बार हाथ थामा था। रोहित की आंखों में आंसू और कांपती आवाज में, हाँ, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। रूहानी हल्की मुस्कान के साथ आंखों में दर्द लिए, तो फिर अब मेरा इंतजार करोगे? रोहित बेचैन होकर तेजी से बोलते हुए, रूहानी, तुम अब तक मुझसे क्यों नहीं मिलने आई? इतने दिनों तक कहाँ थी? और ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? तुम तो मर गई थी ना, फिर तुम इस हालत में क्यों हो? रूहानी धीमे स्वर में रोहित की आंखों में देखते हुए, हाँ, मैं मर गई थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदा रखा। रोहित हैरान होकर आंखें फैलाते हुए, क्या मतलब? रूहानी गहरी सांस लेते हुए, मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली रोहित। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी बंध गई थी कि मैं अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई। मेरा प्यार मुझे बेचैन जाने नहीं दे रहा था और धीरे धीरे मैं एक ऐसी शक्ति में बदल गई जिसे लोग डायन कहते हैं। रोहित सिरहते हुए गले सूखी आवाज निकलते हुए, डायन? रूहानी आंखें झुकाकर, हाँ, मैं मरने के बाद तुम्हारे आसपास ही भटकती रही। मैं चाहकर भी इस दुनिया को नहीं छोड़ पाई, पर धीरे धीरे मेरा प्यारा जुनून बदल गया और जुनून मुझे रोशनी से अंधेरे की ओर ले गया। मैं एक ऐसी आत्मा बन गई जिसे लोग डरने लगे। रोहित की आंखों में विश्वास और डर में मिल चुके झूले के भाव के था। नहीं, तुम ऐसा मत करो रूहानी, तुम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रूहानी हल्की मुस्कान के साथ मगर दर्द भरी आवाज से, शायद इसीलिए ही मैं अब भी यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। इतना कहकर रूहानी अचानक पीछे हटने लगी। रोहित हड़बड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, रुको रूहानी, मुझे छोड़कर मत जाओ। रूहानी धीरे धीरे धुएं में खोते हुए, मुझे जाना होगा रोहित, अब मुझे मेरे सच का सामना करना है। रोहित घबराते चिल्लाते हुए, नहीं रूहानी मत जाओ। लेकिन कुछ क्षण में रूहानी पूरी तरह से घुलकर गायब हो गई। रोहित वहीं खड़ा रह गया, अकेला, डरा हुआ और टूट चुका। सुबह का समय, रोहित के कमरे में हल्की धूप फैल रही थी। उसकी माँ कमरे में आती है और उसे झकझोर कर जगाती है। रोहित, उठ बेटा, कब तक सोता रहेगा? रोहित आंखें मलते हुए जागता है। सिर भारी लग रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसकी माँ का चेहरा चिंतित था। क्या हुआ माँ? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुझे रोज कॉलेज लेट जा रहा है, सुबह जल्दी दिन नहीं जा रहा, चेहरे पर अजीब सी थकान रहती है। बेटा, सब ठीक तो है ना? रोहित ने अपनी माँ की ओर देखा, उसकी आंखों में सच्ची चिंता झलक रही थी। लेकिन वह रूहानी के बारे में क्या कहता? यह कोई साधारण बात नहीं थी कि वह रोज एक मरी लड़की को सपने में देख रहा था। हाँ माँ, सब ठीक है, बस नींद पूरी नहीं हो रही, शायद पढ़ाई का दबाव है। उसकी माँ ने उसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश की। सच बता रोहित, कोई परेशानी तो नहीं? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी चीज को लेकर बहुत उलझा हुआ है। अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकता है।
रोहित हल्का सा मुस्कुरा दिया। नहीं माँ, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तैयार होकर कॉलेज जाता हूँ। उसकी माँ ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। रोहित ने लंबी सांस ली। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह सपने में कैसे बाहर निकले। कॉलेज की बेचैनी। रोहित जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा, लेकिन क्लास में बैठा भी बहुत ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके दिमाग में बस रूहानी की बात गूंज रही थी। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, मैं मर गई थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदा रखा। मैं तुम्हारे आसपास भटक रही। रोहित का मन पढ़ाई से पूरी तरह हट चुका था। वह दिन भर यही सोचता रहा कि रूहानी ने ऐसा क्यों कहा। क्या सच में उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली? क्या वह इसलिए भटक रही थी क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी? मैं तो बस रूहानी को बेइंतहा प्यार करता था, उसे कितना अपना मानता था, पर मैं उसके बिना अधूरा था। उसका मन बेचैन हो उठा। अब उसे रात का इंतजार था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि रूहानी फिर से आएगी या शाम को घर लौटकर। शाम को जब वह घर पहुंचा तो माँ ने फिर से पूछा, कैसा रहा दिन? ठीक था माँ, बस थोड़ी सी थकान लग रही है। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा, ध्यान रखा कर, तू हर दिन थका थका सा क्यों रहता है? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने कमरे में चला गया। वह कुछ भी सोचने से और मूड में नहीं था। रात को खाना खाने के बाद उसने अपनी किताब उठाई, लेकिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। उसके दिमाग में बस एक बात थी, रूहानी। आखिरकार वह अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या आज फिर से वो आएगी? यही सोचते सोचते उसकी आंखें भारी होने लगी और धीरे धीरे वह नींद की गहराइयों में चली गई। क्या होगा? वह फिर सपने में आएगी या नहीं? या इस बार रोहित जरूर कुछ करेगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।